पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, मेरी बात याद रखना। Pakistan, India and Pakistan. India and Pakistan. India and Pakistan. India and Pakistan. 58 or 59 are injured, some of them previously. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। 10 मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार ड्रोन अटैक और फायरिंग हो रही थी। तभी शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में भी सीज फायर की कई थियरीज आई। कहीं कहा गया कि अमेरिका को किसी बड़े हमले की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, तो कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका से सीज फायर के लिए मिन्नतें की। सीज फायर पाकिस्तान चाहता था या भारत? क्या अमेरिका के दबाव में ऐसा हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स में आई सीज फायर की 5 ऐसी थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज जानते हैं। पहली, ब्रह्मोस से हमले के बाद पाकिस्तान को लगा भारत परमाणु ठिकाने पर तबाह करेगा, तभी अमेरिका को मिलाया फोन। 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के शोरकोट में रफीकी, चकवाल में मुरीद, चकलाला में नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कूर, कसूर के चुनियन, पसरूर और सियालकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में भारत ने स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, हैमर गाइडेड बम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी। यह पहली बार था जब भारत ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि 290 किलोमीटर की रेंज में 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। अब भारत के हमले से पाकिस्तान को लगने लगा था कि अगला हमला न्यूक्लियर फैसिलिटी, कमांड सेंटर समेत आर्मी के जरूरी ठिकानों पर हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका का रुख किया। अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल दिखाते हुए इस्लामाबाद पर कड़ा रुख अपनाया। अमेरिका ने कहा कि औपचारिक मिलिट्री हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी देरी के हमलों को रोक दिया जाए। इसके बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला ने दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर बात की। दोनों देश शाम 5 बजे तक सीजफायर के लिए सहमत हो गए। दरअसल जिन देशों के बीच अक्सर तनाव जैसी स्थिति होती है, उनके बीच एक हॉटलाइन सेटअप होता है जिससे सीधे बात हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसी ही हॉटलाइन है जिस पर दोनों देशों के डीजीएमओ बात करते हैं। अब 11 मई की शाम तीनों सेनाओं के ऑपरेशन हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि उनकी और पाक डीजीएमओ की बातचीत हुई। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। अब दूसरी थ्योरी आती है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उन्होंने पीएम मोदी को फोन किया, कहा संघर्ष बहुत बढ़ सकता है, सीधे पाकिस्तान से बात करिए। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के मुताबिक भारतीय समय अनुसार 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स भारत और पाकिस्तान के हमलों पर नजर रख रहे थे। इस बीच उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब तेजी से बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसे रोका नहीं जा सकेगा। वेंस, रूबियो और विल्स ने मिलकर संघर्ष रोकने के लिए एक प्लान बनाया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें अपना प्लान बताया। इसके बाद जेडी वेंस ने पीएम मोदी को कॉल किया और वेंस ने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका को लगता है कि जल्द ही कोई बड़ा हमला हो सकता है। वेंस ने पीएम मोदी से पाकिस्तान से सीधे बात करने और तनाव कम करने के विकल्पों पर सोचने को कहा। इसके बाद वेंस और रूबियो ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और एनएसए आसिम मलिक से बातचीत शुरू। लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर फायरिंग हो रही थी। अब अमेरिका की मध्यस्थता में कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। 10 मई की दोपहर 3:35 भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में सीज फायर की बात कही। शाम 5:30 बजे भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीज फायर का ऐलान किया। Would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर ही थे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। अब तीसरी थ्योरी आती है। IMF ने पाकिस्तान को 8,500 करोड़ के लोन के बदले सीज फायर की शर्त रखी। 9 मई यानी भारत की एयर स्ट्राइक के तीसरे दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए का लोन दिया। भारत ने IMF की बैठक में इसका विरोध किया था।
भारत ने कहा था कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस लोन की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस पर करीब 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो पाकिस्तान के कुल जीडीपी का 67% है। इसमें करीब 7 करोड़ 30 लाख विदेशी कर्ज है। इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को फंड की जरूरत थी। अब जंग के माहौल में आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले भारत से सीज फायर की शर्त रखी। आईएमएफ का कोई भी लोन अमेरिका की मर्जी के बिना मंजूर नहीं होता है। ऐसे में मुमकिन है कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान के सामने लोन के बदले सीज फायर की शर्त रखी होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को कहा था, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसे आईएमएफ बोर्ड के सदस्यों को अपने भीतर गहराई से देखना चाहिए और तथ्यों को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। अब चौथी थियरी निकलकर आती है कि चीन ने अपने हथियारों के फेल होने पर सीज फायर का दबाव बनाया होगा। 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई सारे चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें JF-17 एयरक्राफ्ट, PL-15 मिसाइल, HQ-9 डिफेंस सिस्टम और कई सारे ड्रोन्स भी थे। भारत के एम्बेसडर रहे दीपक बोहरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत ने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन सभी चीनी हथियारों को मार गिराया, जिससे दुनिया भर में चीनी हथियारों का मजाक उड़ने लगा। भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की ओर से चीनी हथियारों के हमलों को नाकाम किया, जिससे चीन को अपने हथियारों की छवि खराब होने का डर सताने लगा। दीपक बोहरा ने कहा कि चीन को लगा कि भारत के आगे इन हथियारों के फेल होने से चीन के डिफेंस बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। दुनिया भर में इन हथियारों को कोई भी नहीं खरीदेगा और इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान को सीज फायर का सुझाव दिया होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 तक चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश रह चुका है। चीन ने रूस, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे अन्य देशों से भी इन हथियारों को बेचने की डील की है। अब 5वीं थियरी आती है। भारत ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को रोकने के लिए प्लानिंग की और अमेरिका से सीज फायर करवा। CNN ने व्हाइट हाउस के सूत्र के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सीज फायर से 48 घंटे पहले यानी कि 8 मई तक पाकिस्तान शांत बैठा रहा। इसके बाद उसने हमला करना शुरू किया। इस दौरान व्हाइट हाउस में मार्को रूबियो अपनी टीम के साथ बैठे थे और हालातों का जायजा ले रहे थे। हालांकि इस दौरान भी रात में पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले करता रहा। अब CNN ने पाकिस्तान के हवाले से कहा था कि 10 मई को भारत ने इस्लामाबाद के पास 3 जगहों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में आग बबूला हुए पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट्स दागे। पाकिस्तान के हवाले से CNN ने रिपोर्ट किया कि इस हमले में पाकिस्तान ने LOC समेत भारत के मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरबेस और हथियारों के स्टोरेज को निशाना बनाया था। अब CNN ने मार्को रूबियो के साथ कमरे में मौजूद एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के हमले से भारत बैकफुट पर आ गया था। सीज फायर के 2 घंटे पहले भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से संघर्ष रोकने के लिए मदद की कॉल की और इसके बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि भारत के बैकफुट पर आने को लेकर न तो अमेरिका ने कोई बात कही और न ही रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया गया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें।